जय श्री राम। अब तक हमने सुना श्री विष्णु जी की महिमा के बारे में कि श्री विष्णु जी वरदायक हैं और सर्वश्रेष्ठ हैं। श्री हरि विष्णु जी ही ब्रह्म हैं, श्री विष्णु जी ही शिव हैं और श्री विष्णु जी ही पालन करता है। वे ही सृष्टि को रचते हैं और समस्त जगत श्री विष्णु जी का ही बनाया हुआ है और समस्त जगत में श्री विष्णु जी ही विराजमान है। आइए आज हम तीसरा अध्याय पढ़ते हैं, जिसमें श्री ब्रह्मा जी की आयु और काल का स्वरूप बताया गया है। श्री मैत्रेय जी पराशर जी से बोले, हे भगवान, जो ब्रह्मा निर्गुण अप्रमेय, जिसको नापा नहीं जा सकता, शुद्ध और निर्मल आत्मा है, उसका स्वर्गादि का कर्ता होना कैसे सिद्ध किया जा सकता है। श्री मैत्रेय जी का प्रश्न सुनकर श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय जी, संपूर्ण भाव पदार्थों की शक्तियाँ जो समझ में ना आई ज्ञान का मार्ग होती हैं, इनमें कोई योजना कार्य नहीं करती। अतः अग्नि की शक्ति उष्णता की तरह ब्रह्म की भी स्वर्गादि रचना रूप स्वाभाविक है। जिस तरह नारायण नामक जगत पिता प्रभु श्री ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, वो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। वे जगत पिता ब्रह्मा जी सदा उपचार से ही उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। उनके अपने परिमाण से उनकी आयु 100 वर्ष की मानी जाती है। उनका नाम पर है, उनका आधा पर हाथ कलाया जाता है। हे मैत्रेय, मैंने तुम्हें जो श्री विष्णु जी का काल स्वरूप कहा था, उसी के द्वारा उस ब्रह्म की भी और जो भी पृथ्वी, पर्वत, समुद्र आदि चराचर जीव हैं, उनकी आयु का परिमाण होता है। 15 निमेष को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला होती है और 30 कला का एक मुहूर्त होता है। उस 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक दिन रात 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात कही जाती है और उतने ही दिन रात का अर्थात 30 दिन और 30 रात का 2 पक्ष युक्त एक मास होता है। 6 महीनों का एक अयन और दक्षिणायन और उत्तरायण 2 अयन मिलने पर एक वर्ष होता है। दक्षिणायन देवताओं की रात होती है और उत्तरायण देवताओं का दिन होता है। देवताओं के 12,000 वर्षों के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग होते हैं। उनका अलग अलग परिमाण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पराशर जी बोले, पुरातत्व के ज्ञाता सतयुग आदि का परिमाण क्रमशः 4, 3, 2 और 1000 दिव्य वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्ष संध्या बताई जाती है और युग के अंत में उतने ही परिमाण वाले संध्यांश होते हैं। अर्थात सतयुग आदि के पूर्व क्रमशः 4, 3, 2 और 100 दिव्य वर्ष की संध्याएं और इतने ही वर्ष के संध्यांश होते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ मैत्रेय, इन संध्या और संध्यांशों के मध्य का जितना भी काल होता है, उसे ही सतयुग के नाम से जाना जाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु हुआ करते हैं। उनका कलाकृत परिमाण बताता हूँ। सप्तऋषि, देवगण, इंद्र, मनु, मनु के पुत्र और राजाओं की रचना एक ही में की जाती है और एक ही काल में उनका संहार किया जाता है। 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है और यही मनु और देवता आदि का काल है। इस तरह दिव्य वर्ष गणना से एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष होते हैं। हे महामुने, मानव की वर्ष गणना अनुसार मनवंतर का परिमाण पूरे 30,68,20,000 वर्ष है। इस काल का 14 गुना जगत पिता ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उसके अनंतर नैमितिक नाम वाला ब्रह्म प्रलय होता है। उस समय भूरलोक, भूवरलोक और स्वरलोक तीनों लोग जलने लगते हैं और महारलोक में वास करने वाले सिद्धगण बहुत संतप्त होकर जनलोक को चले जाते हैं। इस तरह से त्रिलोकों के जलमग्न हो जाने पर
जनलोकवासी योगियों द्वारा स्मरण किए जाने वाले प्रभु श्री हरि विष्णु जी रूपी कमल योनि ब्रह्मा जी त्रिलोकी के ग्रास से तृप्त होने के पश्चात दिन के बराबर ही परिमाण वाली उस रात्रि में शेष शैया पर शयन करते हैं और उस समय के व्यतीत हो जाने पर फिर से इस सृष्टि की रचना करते हैं। इस तरह पक्ष, मास आदि गणना से ब्रह्मा जी का 1 वर्ष होता है और फिर इसी प्रकार से 100 वर्ष होते हैं। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष उस महात्मा की पूर्ण आयु है। हे मुनीश्वर, उस जगत पिता ब्रह्मा जी का 1 प्रहार बीत चुका है। उसके अंत में पद्य नाम का एक विख्यात महाकल्प हुआ था। इस समय यह वर्तमान काल उनके दूसरे प्रहार का यह वराह नाम का पहला कल्प कहा जाता है। जय श्री राम।